अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। अगर किसी की फजर की सुन्नतें रह जाएं तो क्या उनको जमात की नमाज से फारिग होने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ सकते हैं? ऐसे ही क्या मकरूह वक्त गुजरने के बाद उन छूटी हुई सुन्नतों की कज़ा कर सकते हैं? आमतौर से लोग इस तरह के सवालात करते रहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो मुख्तसर फतवे पेश कर रहा हूँ। पहला फतवा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का है। दूसरा फतवा मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सुनने देखने के बाद आगे भी शेयर कर दीजिएगा। चुनांचे किसी साइल ने जामिया उलूम इस्लामिया से सवाल पूछा, अगर फजर की नमाज के दो फर्ज जमात से अदा करने के बाद भी मकरूह वक्त शुरू होने से पहले कुछ वक्त बाकी है तो क्या उस वक्त में फजर की छुटी हुई दो सुन्नत अदा कर सकते हैं? तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, वाज़ेह रहे कि अहादीस में फजर की सुन्नतों की खुसूसी ताकीद आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फजर की सुन्नत दोगाना को न छोड़ो, अगरचे घोड़े तुम्हें रोंद डालें। इसी तरह एक रिवायत में इरशाद ग्रामी मनकूल है, फजर की दो रकात दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन सबसे बेहतर हैं। इसीलिए मुतअद्दिद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मनकूल है कि उन्होंने फजर की इकामत होने के बाद भी सुन्नत फजर को अदा फरमाया है और हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का यह अमल दरअसल सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह व तौज़ीह का दर्जा रखता है, क्योंकि सहाबा के बारे में ये बात नाकाबिल तसव्वुर है कि वह सुन्नत रसूल के खिलाफ वर्जी करें। इसी पस मंज़र में उलमा अहनाफ रहमहुल्लाह ने फरमाया कि फजर की जमात खड़ी होने के बाद भी ये फजर की दो सुन्नतें अदा की जाएंगी। लिहाजा सूरत मसऊला में अगर कोई शख्स फजर की नमाज के लिए मस्जिद आए और जमात शुरू हो चुकी हो तो अगर उसे उम्मीद हो कि वो सुन्नतें पढ़कर इमाम के साथ कायदा अखीरा तक भी शामिल हो जाएगा तो उसे चाहिए कि किसी सुतून के पीछे या बरामदे या सहन में या जमात की सफ़ों से हटकर फजर की सुन्नतें अदा करे और फिर इमाम के साथ जमात में शामिल हो जाए। और अगर सुन्नतें पढ़ने की सूरत में नमाज मुकम्मल तौर पर निकलने का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में सुन्नतें छोड़ दे और फ़र्ज नमाज में शामिल हो जाए और जो सुन्नतें रह गई हैं उन्हें फ़र्ज नमाज के बाद यानी सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ना जायज़ नहीं। अलबत्ता सूरज तुलू हो जाने के बाद फजर की सुन्नतों की कज़ा की जा सकती है और यह हुक्म उसी दिन के ज़वाल तक के लिए है। ज़वाल के बाद उसी दिन की या किसी दूसरे दिन की फजर की सुन्नतों की कज़ा दुरुस्त नहीं है। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी पेश कर रहा हूँ। चुनांचे किसी ने मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया जिसका उन्वान है, फजर में अगर वक्त तंग हो तो क्या सुन्नतें छोड़ी जा सकती हैं? सवाल है, आज सुबह जब नमाज फजर की तैयारी करके मस्जिद में पहुंचा तो उस वक्त 7:09 हो चुके थे, जबकि हनफी कैलेंडर के मुताबिक आज तुलु आफ्ताब का वक्त 7:13 पर है। इस सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए मैंने फौरन सिर्फ दो फर्ज अदा कर लिए और सूरज तुलु होने के बाद सुन्नतें अदा कर ली। आपसे ये गुजारिश है कि मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैंने ये सही किया या मुझे ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए था। आइंदा अमल के लिए आपके जवाब का मुंतजिर हूँ। तो दारुल उलूम देवबंद से इस सवाल का जवाब दिया गया, आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वक्त इस कदर तंग हो गया था कि फर्ज से पहले सुन्नत में मशगूल होने की सूरत में फर्ज नमाज वक्त के अंदर अदा न हो पाती तो आपने फर्ज के लिए जो सूरत इख्तियार की है वो दुरुस्त है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ सुन्नतों की कज़ा नहीं होती। लिहाजा सूरज निकलने के बाद सुन्नत को कज़ा के तौर पर नहीं अलबत्ता नफिल के तौर पर पढ़ना जायज़ है, बल्कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक सुन्नत फजर की कज़ा तुलु आफ्ताब के बाद हो सकती है। इसलिए सुन्नत के सिलसिले में आपने जो तरीका इख्तियार किया उसकी गुंजाइश है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो मुकम्मल सुनने के बाद आप मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।